प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। रविवार को भी मिथिला विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग रहेगा खुला हुआ, जारी होंगे औपबंधिक एवं मूल प्रमाण पत्र। मिथिला विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग रविवार अर्थात 20 अगस्त को भी खुला हुआ रहेगा। बता दें कि इसको लेकर कुलपति के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें परीक्षा विभाग के सभी काउंटर को खोलने तथा कैश काउंटर को भी खोलने के लिए भी आदेश दिए गए हैं। गौरतलब है कि इन दिनों STET परीक्षा फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 23 अगस्त बताई जाती है, जिसको लेकर अभ्यर्थियों में कौतूहल का विषय बना हुआ है कि आखिर उनका औपबंधिक एवं मूल प्रमाण पत्र कैसे मिलेगा। इसी को लेकर कुलपति ने शनिवार की देर शाम एक आदेश निर्गत किया है, जिसमें सभी परीक्षा विभाग के काउंटर खोलने और कैश काउंटर को खोलने का निर्देश जारी किया है। हो रहा है, यदि किसी अवसर विशेष पर छात्र को आवश्यकता होती है, इससे पहले भी BPSC का जो निकला था उस समय में भी काम हुए हैं। और चूँकि जिस कार्य के लिए अभी अभ्यर्थी छात्र छात्राएँ पहुँच रही है, STET फॉर्म भरने के निमित्त उनको प्रमाण पत्र चाहिए, तो उसका अंतिम तिथि 23 था। वैसे सुनने में आया है, मैं अपने देखा नहीं हूँ कि शायद डेट बढ़ा है, क्या हुआ उसकी मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन 23 चूँकि बहुत निकट है, उसको ध्यान में रखते हुए माननीय कुलपति महोदय से विमर्श के बाद यह आदेश हुआ कि हम लोग परीक्षा विभाग को रविवार को भी खुला रखें, ताकि कुछ पीछे का भी काम और कल जो भी छात्र छात्राएँ बाहर से आएंगे उनको जो है समय प्रमाण पत्र उपलब्ध हो सके। ये पहली बार नहीं हुई, बराबर होता रहा है, पहले भी हुआ है। पहले भी जब कोई अचानक, एक तो पहले से प्रत्याशा नहीं थी, अचानक ये हुआ, बहुत कम समय भी था प्राय, तो अप्रत्याशित भीड़ बढ़ गई, तो उसको देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कुलपति महोदय का। क्या कुछ होगा इसमें, कैश काउंटर या फिर सभी के परीक्षा से प्रमाण पत्र से संबंधित उस यदि नोटिस आपने देखा तो उसमें तो कैश काउंटर का भी बात ही है, कैश काउंटर भी खुलेगा। धन्यवाद सर। 184वां विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। MRM रोड में स्थित शारदा इलेक्ट्रॉनिक संस्थान में शनिवार को दरभंगा फोटोग्राफर एसोसिएशन की ओर से 184वां वर्ल्ड फोटोग्राफी डे का आयोजन किया गया। इस आयोजन की अध्यक्षता दरभंगा फोटोग्राफर एसोसिएशन के अध्यक्ष शशि कुमार नीलू के द्वारा किया गया। इस मौके पर सचिव अशोक यादव, कोषाध्यक्ष लक्ष्मण झा सहित मोहम्मद नसीम, मोहन कुमार, संतोष पूर्वी, कुमार सोनी, राहुल कुमार, मुकेश कुमार और अन्य फोटोग्राफर मौजूद थे, जिन्होंने संयुक्त रूप से एक केक काटा और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया। इस बारे में अध्यक्ष ने भी कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज फोटोग्राफरों का दिन है। आज हम लोग बड़ी खुशी से इस दिन को मना रहे हैं, क्योंकि इसी दिन कैमरे का इजाद हुआ था, जिसके बाद फोटोग्राफी शुरू हुई थी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहना है इस मौके पर दरभंगा फोटोग्राफर एसोसिएशन के अध्यक्ष शशि कुमार नीलू का। दुनिया में आज के ही दिन कैमरा का इजाद हुआ था, आविष्कार हुआ था, और हम लोग फोटोग्राफी ट्रेड से जुड़े हुए हैं। हम लोगों का व्यापार ही फोटोग्राफी है, इसीलिए हम फोटोग्राफर भाई जितने लोग भाई बंधु हैं इस शहर में मिल बैठ के एक जगह केक काट करके उसके याद में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाते हैं। अच्छा, जो बेहतर तो बहुत है और असीम इसकी जो है सीमा कुछ नहीं है। सिर्फ ईमानदारी से अगर वो लड़का बच्चा या जो भी फोटोग्राफर काम करे तो इस क्षेत्र में रोजगार का बहुत सुनहरा अवसर है। लेकिन डे बाय डे तकनीकी इतनी तेज़ी से विकसित हो रही है कि उसमें समझना और समझाना दोनों चीज़ के लिए पेशेंस रखना होगा। इसलिए जो व्यक्ति, जो युवक, जो नवयुवक इस क्षेत्र में आना चाह रहे हैं, अभी तो ये फील्ड इतना डेवलप कर गया है कि लड़का के साथ साथ कुछ लड़कियां भी इस क्षेत्र में आ चुकी है। तो अब समझिए कि इसका कितना बड़ा क्रेज है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि महिलाओं के बीच ही ये फोटोग्राफी का ट्रेंड मैक्सिमम होता है, क्योंकि शादी ब्याह के समय में ही इसका आयोजन होता है और फोटोग्राफर को हायर किया जाता है। ऐसी स्थिति में फोटोग्राफर
बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है, समझदार लोगों की ज़रूरत है इस क्षेत्र में। अगर वो लोग आते हैं तो निश्चित रूप से बहुत बेहतर करेंगे। परिचय दे दीजिए। शशि कुमार नीलू, दरभंगा फोटोग्राफर एसोसिएशन अध्यक्ष। रानी सती दादी मंदिर परिसर में हरियाली तीज पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। शनिवार को श्री रानी शक्ति सेवा समिति द्वारा गांधी चौक बड़ा बाजार स्थित श्री रानी सती दादी मंदिर परिसर में एक दिवसीय सिंधारा महोत्सव व हरियाली तीज पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम राजस्थान मारवाड़ के प्रमुख पर्वों में से एक है, जिस दिन महिलाएं अपने दोनों हाथों में मेहंदी रचाकर एवं 16 श्रृंगार कर अपने पति की लंबी आयु के साथ साथ सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए दादी जी का पूजन करती है और अपनी सास से भी सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए आशीर्वाद लेती है। तो वहीं इस बार इस कार्यक्रम की ओर सफल एवं विशेष बनाने के लिए समिति ने पूर्णिया की भजन गायिका एकता सर्राफ को बुलाया था, जिन्होंने आते ही अपने मधुर एवं सुरीली आवाज़ से दादी जी के भजन गाकर सभी दादी प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में समिति की दादी सेविकाओं में भजन गायिका विनीता सर्राफ के अलावा रश्मि तुलसियान, सोनी लाडिया, सुमन खैतान, संगीता मित्तल, रूपा गोयंका, प्रीति खैतान, सुनीता अग्रवाल, खुशी खेरिया, सारिका केडिया, पिंकी सराफ आदि लगी रही। साथ ही व्यवस्था एवं अन्य कार्यों में समिति के वरीय दादी सेवकों में संजय कंदोई, अनिल खैतान, राजकुमार नायक, शंभू डोकानिया, रंजन तुलसियान, मुकेश खैतान, संजीव मित्तल, अनिल गोयंका, गोपाल खैतान, संगीत जाजोदिया, काशी खेरिया आदि सक्रिय रहे। प्रख्यात समाजशास्त्री स्वर्गीय प्रोफेसर हेतुकर झा की 6ठी पुण्यतिथि पर पहुंचे संस्कृत विश्वविद्यालय के वर्तमान एवं पूर्व कुलपति ने दी श्रद्धांजलि। शनिवार को प्रख्यात समाजशास्त्री स्वर्गीय प्रोफेसर हेतुकर झा की 6ठी पुण्यतिथि के अवसर पर महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन बागमोर के पास श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता पूर्व कुलपति डॉक्टर रामचंद्र झा ने किया। तो वहीं मुख्य अतिथि के रूप में संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा मौजूद थे, जिन्होंने श्रद्धांजलि दी। इस श्रद्धांजलि सभा में पंडित डॉक्टर लक्ष्मीनाथ झा, डॉक्टर मित्रनाथ झा, डॉक्टर मंजर सुलेमान, डॉक्टर सुशांत कुमार, मुरारी कुमार झा, मुकेश कुमार, अमल कुमार झा इत्यादि लोग मौजूद थे। तो वहीं मुख्य अतिथि ने कहा कि स्वर्गीय प्रोफेसर हेतुकर झा बहुमुखी विचारक एवं शोधकर्ता थे। उनकी जितनी विशेषज्ञता समाजशास्त्र में थी, उतनी ही विज्ञान, इतिहास, लोक कला एवं संस्कृत भाषा आदि के विविध पक्षों में थी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहना है इस श्रद्धांजलि सभा में मौजूद लोगों का। महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन यहाँ दरभंगा में जो कुछ संस्था हैं उसमें से एक ये भी है, जिसे यहाँ दरभंगा की जो महारानी साहिबा हैं उन्होंने इसको स्थापित किया 1988 ईस्वी में और 96 से मोटा मोटी ये काम करना शुरू किया है। और इसके जो मैनेजिंग ट्रस्टी थे, पहले और अंतिम मैनेजिंग ट्रस्टी जो थे प्रोफेसर हेतुकर झा, उनकी ये 6ठी आज पुण्यतिथि है। उसी उपलक्ष्य में उनको श्रद्धांजलि के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का यहाँ आयोजन किया गया था और उसमें कामेश्वर संस्कृत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पंडित शशिनाथ झा और KSDSU के जो एक्स वाइस चांसलर हैं, जो यहाँ इस संस्था के सदस्य भी हैं, ट्रस्टी हैं, पंडित डॉक्टर रामचंद्र झा, वो आए हुए हैं। उनके साथ डॉक्टर मित्रनाथ झा हैं जो रिटायर्ड हैं, वो भी यहाँ रिसर्च कबराघाट रिसर्च इंस्टीट्यूशन से, मिथिला रिसर्च इंस्टीट्यूट से, और भी कई विद्वान लोग हैं जो आए हुए हैं यहाँ डॉक्टर झा को श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए। और यही आपका नाम? मेरा नाम श्रुतिकर झा है, मैं यहाँ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ इस कल्याणी फाउंडेशन का। दरभंगा के सांसद एवं विधायक सहित कई जनप्रतिनिधियों ने बिहार के राज्यपाल को सौंपा संयुक्त रूप से ज्ञापन। शनिवार को पटना में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के नेतृत्व में दरभंगा सहित मिथिला के विभिन्न जिलों के कई विधायक, विधान पार्षद, पूर्व विधायक, पूर्व विधान पार्षद, प्रमुख पंचायत के जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद,
विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग, साधु महात्मा, बिहार भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी सहित सैकड़ों की संख्या में एक शिष्टमंडल राजभवन पहुंचकर बिहार के महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात कर दरभंगा एम्स निर्माण हेतु बिहार सरकार द्वारा जल्द से जल्द उपयुक्त जमीन देने एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शिलान्यास कराने हेतु तिथि निर्धारण करने को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। तो वहीं दरभंगा के सांसद ने दरभंगा एम्स को लेकर अब तक हुए घटनाक्रम की जानकारी देते हुए इसे अपने स्तर से जांच कराने का अनुरोध भी किया। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा इस मौके पर की। नगर विधायक ने वासुदेवपुर पंचायत में 3 सड़कों के निर्माण का किया कार्यारंभ। सदर प्रखंड के वासुदेवपुर पंचायत में शनिवार को वरिष्ठ भाजपा नेता सह नगर विधायक संजय सरावगी ने 3 सड़कों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि वासुदेवपुर पंचायत में करीब 1,52 लाख की लागत से सड़कों का कायाकल्प होगा। ग्रामीण कार्य विभाग की MR योजना से कुल 2452 मीटर पथों की सूरत बदल जाएगी। नगर विधायक ने कहा कि जनप्रतिनिधि बनने के बाद से ही गाँव को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए वे पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रहे हैं। इन सड़कों का निर्माण ग्रामीणों की बहुप्रतीक्षित मांग थी। सड़क के जर्जर होने के कारण लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बरसात के दिनों लोग काफ़ी मशक्कत के बाद अपना सफ़र तय कर पा रहे थे। इस समस्या के शीघ्र निदान के लिए वे कई बार सरकार से लेकर विभाग के वरीय अधिकारियों से बात कर सड़क निर्माण का आग्रह कर चुके थे। बहरहाल नगर विधायक की अनुशंसा पर इन सड़कों के निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। साथ ही नगर विधायक ने कहा कि क्षेत्र के विकास ही उनकी प्राथमिकता है। इसके लिए वे हर स्तर पर अनवरत कार्य करते रहेंगे। एपुआ का जिला स्तरीय कार्यकर्ता कन्वेंशन हुआ संपन्न, लिया गया कई महत्वपूर्ण निर्णय। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एपुआ का जिला स्तरीय कार्यकर्ता बैठक भाकपा माले जिला कार्यालय में शनिवार को संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष साधना शर्मा ने किया तथा संचालन जिला सचिव सनिश्री देवी ने किया। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए एपुआ की राष्ट्रीय महासचिव मीना तिवारी ने कहा कि मोदी सरकार के राज में महिलाओं पर दमन अत्याचार बढ़ा है। महिला हिंसा में काफ़ी वृद्धि हुई है। मोदी सरकार की दमनकारी नीतियों की सर्वाधिक मार महिलाओं पर ही पड़ी है। सांप्रदायिक हिंसा के शिकार हो रहे हैं, जिसका साफ उदाहरण मणिपुर हिंसा है, जहां लंबे दिनों से जारी हिंसा में हमने देखा है कि किस प्रकार महिलाओं के शरीर का इस्तेमाल कर सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। आगे श्रीमती तिवारी ने कहा कि दमनकारी मोदी सरकार के खिलाफ महिलाओं को आवाज़ बुलंद करना चाहिए। इसके अलावा कई अन्य बातों की भी चर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय लिया गया।